हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखना। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इतनी गारंटी लेता हूं मैं, एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप ये पूरा वीडियो जरूर देखना, आपका टाइम 100% यहाँ पर यूजफुल रहेगा। पूरा एक एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको, फिजिक्स किस बेस पे काम करती है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, उस बेसिस पे मैं यहाँ पर ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे अपन। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सेलरेटेड विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद में ये बोल रहा है अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड ऑन अ सर्कुलर डिस्क रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये बोल रहा है जैसे ये डिस्क है, ये क्या कर रही है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, एक फिक्स एक्सिस है इसके अबाउट। तो ये क्या है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसलिए इसको बोल रहा है यहाँ पर ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब आगे यहाँ पर ये बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एफ रोटेशनल एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ मास m moving on a rotating disk and the force F inertial experienced by the particle in a inertial frame of reference is। यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है इसने यहाँ पर। अब देखो आगे इसने यहाँ पर बोल रखा है where v rotational is the velocity of the particle in the rotating frame of reference। यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, जब ये डिस्क रोटेट करती है ना, तो ये क्या है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है डिस्क इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। इसलिए जब ये डिस्क रोटेट करती है तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी आती है वो क्या है, v रोटेशनल को डिनोट कर रहा है। आगे इसने बोल रखा है एंड आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। मतलब यहां पर देखो इसकी जैसे ये डिस्क है, ये देखो ये पार्टिकल है मास m का, तो ये जो आर आएगा ना, ये पोजीशन वेक्टर। And r vector is the position vector of the particle with respect to the center of the disk। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर डिस्क का सेंटर ये, तो इससे जो डिस्टेंस है ना, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा अपना ऐसे। तो ये r को डिनोट कर रहा है। और फिर इसने क्या बोल रखा अपन को यहाँ पर, नाउ कंसिडर अ स्मूथ स्लॉट अलोंग अ डायमीटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। मतलब ये बोल रहा है ये डिस्क है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। फिर इसने बोल रखा है वी असाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। इसने बोल रखा है हमने क्या एक असाइन किया है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो कि डिस्क का सेंटर है उसी को ओरिजिन इसने एज्यूम किया है। इसने बोल रखा है यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से माना है, द एक्स एक्सिस अलोंग द स्लॉट। अब देखो ये स्लॉट है, ये डिस्क का स्लॉट है, तो इसके अलोंग क्या है, ये एक्स एक्सिस है। फिर इसने बोल रखा है द वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्लॉट। मतलब ये बोल रहा है देखो ये स्लॉट है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस होगी ना, ये वाली वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। एंड द जेड एक्सिस अलोंग द रोटेशन एक्सिस। मतलब ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क देखो इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये क्या है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और इसने ओमेगा भी दे रखा है, देखो ओमेगा वेक्टर उसकी डायरेक्शन दे रखी है। देखो जब भी कोई डिस्क रोटेट करती है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन, देखो ओमेगा इस तरह से रोटेट कर रही है, तो सिंपल सी बात है ऐसे में घुमाऊं तो अपर डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को अपन किससे डिनोट करते हैं, के कैप से। तो यहां पर देखो ये के कैप डिनोट कर रखा है इसने, तो ओमेगा के कैप हो गया। फिर आगे यहां पर ये बोल रहा है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज जेंटली प्लेस्ड इन द स्लॉट एट r वेक्टर इक्वल टू r बाई 2 i कैप। मतलब ये इनिशियली जब ये सिस्टम रेस्ट पर है तो इनिशियली इसको r बाई 2 डिस्टेंस पर इस ब्लॉक को रिप्लेस किया गया है। ये डिस्टेंस क्या दे रखी है अपन को, r बाई 2 इनिशियली एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली, एंड इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली अलोंग द स्लॉट। ये तो अपन को भी पता है जब ये रोटेट करेगी तो ये ब्लॉक केवल ये जो स्लॉट है इसके अलोंग ही मोशन कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर डाला हुआ है, ये बाहर थोड़ी जा सकता है। जैसे ये रोटेट करेगी तो ये जो इधर वाला है ना, ये क्या करेगा, इस पर नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि इधर जाने की कोशिश करेगा ये, तो ये ब्लॉक केवल अलोंग द स्लॉट ही मोशन कर सकता है। अब देखिए, अब अपन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में अपन को फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन दे रखा अपन को द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी एट टाइम टी, टाइम टी पर इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, मतलब ये कितना आगे गया है, वो अपन को फाइंड करनी है। अगर तुम लोग
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इनिशियली t इक्वल टू 0 पर ये कहां पर है ब्लॉक, ये जो डिस्क है इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, ये अपन को डाटा गिवन है। तो अपन फाइंड करते हैं यहाँ पर r क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट है, होगा क्या, देखो ये डिस्क क्या कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। देखो तो जैसे ये रोटेट करेगी तो अपन क्या है, इसके ऊपर बैठ के इमेजिन करें, देखो अपन इसके ऊपर बैठे हैं, डिस्क के ऊपर ऐसा मान लो आप। तो जब इसके ऊपर अपन बैठे हैं तो होगा क्या, एक्चुअली में जैसे ये रोटेट करेगी तो होगा क्या, अपन को ऐसा फील होगा कि इस पर एक फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो कि किसके इक्वल होता है, m ओमेगा स्क्वायर r। r क्या होता है, r यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है ना, उससे प्रॉपर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर r। जब ये एट ए टाइम t पर होगा तब डिस्टेंस क्या है r, जो कि अपन को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स है, इस ब्लॉक पर एक ही फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि ये जो स्लॉट है इसके अलोंग लगेगा, क्योंकि स्लॉट के अलोंग और कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब स्लॉट के अलोंग जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो ये स्लॉट के अलोंग एक ही फोर्स लगेगा, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अपन को इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर ये डिस्क इस पर नॉर्मल कितना लगा रही है और इसका वेट कितना है, क्योंकि ये फोर्सेस इस स्लॉट के अलोंग इस ब्लॉक को मूव नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं एक ही फोर्स को कंसीडर करूंगा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो कि इस ब्लॉक को बाहर की ओर धकेल रहा है, और वही इसको वेलोसिटी देगा और वही इसका डिस्प्लेसमेंट करवाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करवाएगा स्लॉट के अलोंग, जो कि अपन को फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर r। तो सिंपली मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर m से m मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर r, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर r। ये मैं इक्वेशन देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन मेरी करेक्ट है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा एक्सेलरेशन का। अब आपको एक चीज पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम गैप में। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन को अपन नोट करते हैं a से, जो कि dv/dt होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गई चीजें। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर सिंपली ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ds यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो मैंने ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैथमेटिकली करेक्ट है ये, क्योंकि ds वापस कैंसिल होकर ये तो चीज वही बन रही है अपनी। देन अपन आगे क्या करेंगे, अब देखिए सिंपली मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर देखो ds को इधर लेके आ गया और dt को इधर लेके थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैंने इसको। तो यहां पर मेरे को एक चीज पता चली कि यहां पर dv/ds तो ठीक है मेरा, लेकिन यहां पर ds/dt ये तो मेरे को एक चीज पता, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है, ये तो वेलोसिटी होती है, इसलिए मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया v, जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर एक्सेलरेशन की अपन के पास क्या रिलेशन आया, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया v dv/dr। मैंने यहां पर dr क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, अपन को यहां पर क्वेश्चन में ये देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया था ds, तो यहां पर अपन को डिस्प्लेसमेंट ds से रिप्रेजेंट नहीं करना है। क्वेश्चन में अपन को डाटा गिवन है कि अपन को पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो कि डिस्टेंस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, ये देखो यहां पर ध्यान से देखो डिस्टेंस r, अपन को डिस्टेंस r लेनी है यहां पर, इसलिए मैंने यहां पर डिस्प्लेसमेंट ds को हटाकर dr ले लिया है, क्योंकि सिंपली अपन को पता है यहां पर पोजीशन वेक्टर अपन को दे रखा था। देखो यहां पोजीशन वेक्टर देखो यहां पर स्लॉट के अलग मोशन कर रहा है r, तो r से रिप्रेजेंट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन क्या करेंगे, ds की जगह dr ले लें, बस क्वेश्चन में जो दे रखा है डाटा वही लेंगे अपन, करेक्ट है। तो यहां पर इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है, ds की जगह dr लिख दिया। यहां तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अपन सिंपली क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि यहां पर अपन ने एक इक्वेशन फाइंड करी थी, एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस। तो यहां पर मेरे पास एक और रिलेशन मैंने फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्चुअली में एक्सेलरेशन ही तो है। अब मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन है मेरे, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो दोनों को सिंपली मैंने यहां पर इक्वल कर दिया। अब यहां पर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों को आप इंटीग्रेट करो dr के रेस्पेक्ट में, करेक्ट है। तो यहां पर क्या होगा, सिंपली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट है। तो सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो इसको इंटीग्रेट किया है। अब यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे लगाई मैंने, यहां पर इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए यहां पर एक्चुअली मैंने लिमिट लगाई है r/2 से स्मॉल r। ऐसा क्यों लगाया है, ये क्या है, dr के रेस्पेक्ट में r यहां पर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट है।
तो यहाँ पर इनिशियली ये जो ब्लॉक है उसकी पोजीशन क्या है, क्वेश्चन में अपन देखे फिगर में, तो इनिशियली ब्लॉक कहां पर है, r/2 डिस्टेंस पर है, करेक्ट है। तो इनिशियली मेरी लिमिट क्या लगेगी, मतलब कहां से कहां तक जा रहा ब्लॉक, तो इनिशियली लिमिट मेरी r/2 लगेगी और फाइनल यहाँ पर मान लेते हैं r तक गया, इसलिए यहाँ पर ये लिमिट लग गई, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में था इसलिए मैंने r की लिमिट लगाई है। अब यहाँ पर क्या है, v के रेस्पेक्ट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर v की लिमिट लगेगी। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर था इसलिए 0 लग गया और फाइनली मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है इसकी, v है। और वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, ये वेलोसिटी देखो अलोंग द स्लॉट है, ये बाहर जा रहा है, तो वेलोसिटी ये बाहर की वेलोसिटी है, रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसके अलोंग मोशन कर रहा है, स्लॉट के अलोंग। अब सिंपली मैंने यहां पर लिमिट लगा दी, अब अपन क्या करें, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिंपली यहां पर इंटीग्रेट कर दिया, तो देखो ये इस तरह से इंटीग्रेट हो गया मेरा, v² हो गया, या r² इंटीग्रेट कर दिया मैंने, और इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दी मैंने, लिमिट पुट कर दी, यहां पर कैलकुलेट कर दिया मैंने इस तरह से, आप देख सकते हो ध्यान से, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो यहां पर दोनों तरफ रूट ले लिया, तो रूट लिया तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई, मेरे पास वेलोसिटी आ गई। ये वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी वो है कि यहां पर ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक बाहर की ओर किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये जो वेलोसिटी मैंने फाइंड की ये v को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को तो फाइंड करना है डिस्टेंस r कितनी ट्रेवल करी इस ब्लॉक ने एट अ टाइम t, करेक्ट है ना। तो अब देखिए मेरे को वेलोसिटी मेरे को पता चल गई कि भैया इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v मेरे को पता चल गया। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज कितना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अपना क्या था, dr था, अपॉन dt कर दिया, यही तो वेलोसिटी होती है, ये डिस्प्लेसमेंट है dr, और यहाँ पर ये वेलोसिटी ये तो मैंने अभी फाइंड करी थी अपन ने, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी, तो यहाँ पर सिंपली dr/dt के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई dt इधर आ जाएगा और ये चीज अपॉन में आ जाएगी, ओमेगा तो कांस्टेंट है कहीं भी रखो, तो ओमेगा यहाँ पर रख दिया मैंने। अब यहाँ पर लिमिट लगानी, क्योंकि यहाँ पर dt है तो लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की। देखो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 था, बाद में टाइम t पर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एट टाइम t, मतलब t टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो अपन को फाइंड करना है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो अपन को फाइंड करनी है। तो 0 से t, अब देखो यहाँ पर क्या है, dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर डिस्टेंस की लिमिट लगेगी। इनिशियली ये ब्लॉक यहाँ पर r/2 डिस्टेंस पर था, तो इनिशियली r/2 आ गया, फाइनल मान लेते अपन को पता नहीं है r फाइंड करना है, तो यहाँ पर r मान लिया अपन ने, और अपन सिंपली इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो देखिए किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये चीज है ना, इसको इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है ln मतलब log मोड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस का a², करेक्ट है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, मेरा x की जगह क्या हुआ, यहाँ पर r आ गया, बस यहाँ पर dx के रेस्पेक्ट में था तो यहाँ पर x था, यहाँ पर r के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर r है, बस इतना ही फर्क है। और यहाँ पर a² था तो a² की जगह बस कुछ नहीं, यहाँ पर r/2 का स्क्वायर आ गया, a की जगह r/2 आ गया सिंपली। ओके देन यहाँ पर मैंने पुट कर दिया सारी चीजें, इस तरह से कैलकुलेट कर दिया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, 0 से t लिमिट लग गई, और यहाँ पर ln ऑफ मोड ऑफ ये हो गया सीधा मेरे पास, और r/2 से r लिमिट लग गई मेरी। ओके देन यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, इसको कैलकुलेट किया, अपर लिमिट पुट करी माइनस का ln ऑफ लोअर लिमिट पुट कर दी। मैं यहाँ पर देखो r था, स्मॉल r की जगह पुट कर दिया r/2, और स्मॉल r की जगह देखो r/2 पुट कर दिया, यहाँ पर स्कोर कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। अब ये r/2 का होल स्क्वायर माइनस का r/2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर माइनस का ln ऑफ r/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये चीज एज इट इज है मेरी। अब मेरे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln ऑफ m माइनस का ln ऑफ n, क्या होता है, ln ऑफ m अपॉन n, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो मेरे पास ln ऑफ m ये है, m अपॉन में आ गई ये चीज, क्योंकि ये n था, ठीक है, तो ये अपॉन में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, सिंपली मेरे पास ln ऑफ ये चीज है, यहाँ पर मेरे पास ओमेगा t है, इधर ln ऑफ है। अब मेरे को यहाँ पर r फाइंड करना है, तो सिंपल सी मैं यहाँ पर एंटीलॉग ले लूंगा। एंटीलॉग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपली यहाँ पर ये चीज है ना e की पावर में चली जाएगी, और ये ln यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ln है ना, तो ये चीज e की पावर में चली जाएगी और यहाँ पर ln नहीं रहेगा, तो यहाँ पर सिंपली देखो e की पावर ओमेगा t हो गया और यहाँ पर ln हट गया, तो ये चीज आ गई अपन के पास, करेक्ट है। और अपन क्या करेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेट करना, अपन को r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इस तरह से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब इसको अपन को कैलकुलेट करना, अब देखो r को इधर लेके आ गया मैंने यहाँ पर, और फिर क्या किया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया। आप ध्यान से इसकी कैलकुलेशन देख सकते हो, देखो कैलकुलेशन को देखो ध्यान से, आप r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट है, और ये तो सारी कांस्टेंट चीजें, ये जो चीज है इसको मैं इधर लेके आ गया, और ये r/2 का होल स्क्वायर इस साइड लेके आ गया, और ये चीज अपॉन में आ जाएगी। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया मैंने इस तरह से, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो, मेरा एक r तो कैंसिल आउट हो गया, एक r यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ पर e की पावर ओमेगा t, एक e की पावर ओमेगा t से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन e की पावर ओमेगा t रहेगा, देखो इस तरह से रहेगा 1 अपॉन e की पावर ओमेगा t। तो ये चीज 1 अपॉन में है ना,
तो ये नेगेटिव में चली जाती है और किसके इक्वल हो जाती है, ई की पावर यहाँ पर माइनस का ओमेगा टी हो जाता है। करेक्ट है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो फाइनली अपन के पास डिस्टेंस ब्लॉक ने कितनी कवर करी है वो आ गया अपन के पास, जो कि फाइनली मेरा करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा इसका, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है।